डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत। पाठ का नाम है द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। अर्थात जो हमसे द्वेष करता है, हमसे ईर्ष्या करता है, जो हमसे दुश्मनी रखता है, उसका कभी भी जी नहीं भरता, उसका कभी भी मन नहीं भरता है। जो हमारा बुरा चाहता है उसका कभी भी बुरा करके भी मन नहीं भरता है, वो और बुरा करना चाहता है। तो देखते हैं, पिछले पाठ में हमने देखा था कि पांडव लोग वन में रह रहे हैं और वहीं पर उनके हनुमान जी से मुलाकात होती है, भीम की मुलाकात होती है। अब आज देखते हैं आगे। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब ये सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी, लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। आगे देखेंगे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। तो देख पा रहे हैं आप लोग, पांडव वन में दुखी हो रहे हैं और दुर्योधन चाहता है कि मैं उनको एक बार दुख झेलते हुए देखूं। कर्ण बोला, द्वैत वन में बस्तियां हैं जो हमारे अधीन है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कर्ण ने कहा। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी न पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दें, किंतु धृतराष्ट्र न माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे वहां वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर, मतलब मजबूर होकर, धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैत वन के लिए रवाना हो गए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे, अर्थात बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे। फूले न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए, मतलब अपने रहने का स्थान, अपने टेंट आदि, जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था, मतलब उनके बिल्कुल पास में ही। गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए थे। गंधर्व प्रदेश के राजा थे चित्रसेन, वो अपने परिवार के साथ उसी तालाब के किनारे पर अपना डेरा डाले हुए थे। उन्होंने अपना टेंट लगाया हुआ था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। अनुचर मतलब सेवक, नौकर। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम छिड़ गया, अर्थात युद्ध हुआ। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए, अर्थात उनको भागना पड़ा, अर्थात कौरव हार गए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष कर दिया कि हम जीत गए हैं। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं। कुटुंबी मतलब अपने ही परिवार के लोग। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े, मतलब गंधर्वों पर हमला कर दिया। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया, अर्थात उनको छोड़ दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। आगे देखिएगा। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा ने अपने 10,000 शिष्यों के साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। महर्षि दुर्वासा एक ऋषि का नाम है, बड़े ही क्रोधी है। वो दुर्योधन के यहाँ पर आए, सब अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है
कि जैसे आपने अपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, अर्थात मेरे ऊपर अनुग्रह करना मतलब कृपा करना, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें, वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। ऐसा दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा से कहा। तो देखते हैं आगे क्या होगा। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम अब सब स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। आगे देखेंगे क्या हुआ। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने के पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी, तब इस बर्तन की ये शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब युधिष्ठिर और पांडव और द्रौपदी वनवास के लिए गए तो भगवान सूर्य देव ने उनको एक ऐसा पात्र दिया, ऐसा बर्तन दिया जिसका अक्षय पात्र कहा गया है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो, जिसकी कभी हानि ना हो, जिसमें कभी कमी ना हो। तो और उस पात्र की विशेषता थी कि 12 वर्ष तक, जब तक तुम लोग वन में रहोगे तब तक मैं इससे तुम्हें भोजन दूंगा और इसमें से द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को भोजन कराए, इसका भोजन कभी भी समाप्त नहीं होगा। लेकिन अंत में जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेगी, उसके बाद में इसमें भोजन समाप्त हो जाएगा और ये फिर अगले दिन तक के लिए खाली रहेगा। तो देखते हैं क्या हुआ। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए और बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई, उलझन में पड़ गई कि अब क्या करूं। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ा कर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण, एक दाना और साग यानी सब्जी की एक पत्ती लगी हुई थी। कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो और इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो ये देखकर सोचने लगी कि कैसी हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न और कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी, किंतु इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम, जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य समुदाय मतलब सारे के सारे शिष्यों का समूह। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में क्या आए कि भोजन तैयार करके रखें, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि यह सुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों समेत वहाँ से रवाना हो गए। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, ये था आपका पाठ, द्वेष करने वाले का मन नहीं भरता है। इससे आगे हम लोग अगली किस्म पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।